दैट हमारे साथ शाज़ेब होंगे, एलम हैं और यासिर हैं, जो मेरी टीम का एक पार्ट रहे हैं, जिनकी वजह से बेसिकली एक एफर्ट की वजह से हम सेशन कंडक्ट करा रहे हैं। सही है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। यंग लीडर्स इंटर्नशिप प्रोग्राम, जो कि थिंकर्स ट्राइब का एक पार्ट है, जो स्टार्ट किया था कामरान अहमद सुमरो। कामरान अहमद सुमरो साहब के बारे में मैं थोड़ा बताऊं आपको। वो राइटर भी हैं, पोइट भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, ज़ेबेस्ट में एज अ फैकल्टी मेंबर भी हैं, एज आप अभी जो फ्लड ड्राइव चल रही है उनमें भी उन्होंने हिस्सा लिया हुआ है। मल्टीपल एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। ये उनकी तरफ से एक स्टार्ट प्रोग्राम हुआ कि यार यंग लीडर प्रोग्राम, इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट करें, जो कि हमारी फ्यूचर जो करंट जनरेशन है, फ्यूचर लीडर हैं, उनको हम बेनिफिट दे सकें और उनके लिए हम काम कर सकें। किस तरह से हम उनको बेहतरी ला सकते हैं फ्रॉम द प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द पर्सनल पर्सपेक्टिव, और उनकी कैसे ग्रूमिंग कर सकते हैं। उनकी तरफ से एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। उनका नाम हमने रखा यंग लीडर्स इंटर्नशिप प्रोग्राम। दिस इज नॉट समथिंग जो आप अगर ये कंसिडर कर रहे हैं कि यार प्रोफेशनल वर्ल्ड का बिल्कुल ये है कि हम कोई यूनिलेवर या किसी और में काम करें, बट दिस इज समथिंग जो आपकी पर्सनल ग्रूमिंग कराएगा और कम्युनिटी डेवलपमेंट में आपको एक किरदार अदा करेगा। थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका दे दूं। यंग लीडर इंटर्नशिप प्रोग्राम इज इनिशिएटेड बाय थिंकर्स ट्राइब दैट आई हैव ऑलरेडी described and shared with you to engage youth in the community leadership for localizing sustainable development goals। जो सबको पता है कि sustainable development goals होते हैं जो यूएन ने बनाए थे, जो कि हमारी कंट्रीज को सस्टेन करने में मदद देते थे। जो बेसिक एक गोल्स उन्होंने बनाए थे, दैट आई विल बी डिस्क्राइबिंग वन बाय वन। Selected young leaders will be provided orientation toward SDGs and the relevancy in the local context. They will choose one or more SDGs to work upon in the form of cohort। इसमें हमने क्या किया, हमने सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हमने तोड़ा कि यार कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। हमने एक मेंटर, जैसे अभी मैं एज अ मेंटर तो यहाँ पे काम कर रहा हूँ, एज उनके साथ एक पार्ट प्ले कर रहा हूँ, तो हमने यंग लोगों को उठाया कि यार कौन कम्युनिटी के लिए काम करना चाहता है, कौन अपनी पर्सनल ग्रूमिंग करना चाहता है। उसके बाद हमने कहा कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनमें से कोई भी आप एक चूज कर लें, उसकी सब थीम चूज कर लें। उसके बाद आप अवेयरनेस क्रिएट करें, आप कुछ एक्टिविटी शुरू करें। जैसे हमारे इससे आज से पहले कुछ सेशन हो चुके हैं, जिससे रमेश लाल साहब हमारे साथ मौजूद भी हैं। उन्होंने एक सेशन कराया था हंगर पे, जिन्होंने एक एनजीओ को भी ऑन बोर्ड किया था, किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, किस तरह से हम जीरो हंगर की तरफ जा सकते हैं। डिफरेंट हमारी एक्टिविटीज ये सेशन होते रहे हैं, और ये हमारा हमारा सेशन है जो हम करेंगे एजुकेशन और करियर डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, उसके बाद आउटकम क्या हो सकते हैं, और आउटकम अगर इसको समराइज करूं पूरे आउटकम की स्लाइड को, कि कम्युनिटी डेवलपमेंट, हम कैसे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कम्युनिटी इंगेजमेंट की तरफ। हम सिर्फ ये नहीं सोचें कि हम पर्सनली या प्रोफेशनली कितने बेहतर हो सकते हैं, ये सोचें, ये भी साथ में सोचें बेसिकली कि हम कैसे कम्युनिटी को बेटर बना सकते हैं, कैसे हम लोगों की मदद कर सकते हैं जो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। जैसे सिंपल अभी एग्जांपल दे दूं, अभी हमारा जो फ्लड सीन चल रहा है, हम कैसे फ्लड वाले लोगों, जो अफेक्टेड लोग हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। या कुछ लोग जो तालीम हासिल नहीं कर सकते, जैसे मेरा एक ड्रीम है, पर्सनल ड्रीम है, जो मैंने एक सेशन में शेयर भी किया था। एक पर्सनल ड्रीम है मेरा कि मैं स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए कुछ काम करूं, उनको तालीम दूं, उनको पढ़ाऊं, उनको वो मौके दूं, उनको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूं जिससे वो आगे बढ़ सके, क्योंकि दे आर आल्सो द ह्यूमन, दे हैव सम ड्रीम्स एज वेल। जैसे हमारे ड्रीम्स होते हैं, हम अगर सपोज करें किसी वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमें खुदा ने इतना नवाजा हुआ है, तो हम क्यों ना आगे बढ़ के उन लोगों की मदद करें जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो ये कुछ एजेंडाज थे जो इस यंग लीडरशिप प्रोग्राम को इनिशिएट करने के लिए थे, कि हम किस तरह से लोगों की मदद कर सकते हैं, अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं। अदर देन दैट, अगर मैं बात करूं कि ये कुछ डेवलपमेंट गोल्स थे, इन पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स, जीरो हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, वाटर एंड सैनिटेशन। ये कुछ थे, हर किसी ने अपने अपने हिसाब से जो जिसमें एक्सपर्टाइज थी, जिसमें उनका इंटरेस्ट था, पैशन था, जो उनके साथ इंटर्नी थे, मेंटीज थे बेसिकली, उनको पिक करके उन्होंने एक एक इनिशिएटिव लेना शुरू करी, ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो और लोगों को पता चले। ये छोटा सा हमारा एक बेसिकली एक इंट्रो था कि हम क्या कर रहे होते हैं, क्यों कर रहे हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम, और इसके इसके फायदे क्या हैं बेसिकली। फायदे तो मैंने आपको बता दिए कि कम्युनिटी डेवलपमेंट है, पर्सनल ग्रूमिंग भी है। सही है। उसके बाद अभी हम जो करंट सेशन करा रहे हैं, उसमें आपको जो आउटकम मिलेंगे, उसमें सबसे पहले तो आपको फास्ट साहब बता रहे होंगे कि वो प्रोफेशनल वर्ल्ड में कैसे आए, वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से लोगों की हेल्प आउट कर रहे हैं। सही है। उसके बाद हम प्रोफेशनल वर्ल्ड में कैसे बिहेव कर सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं जो हम गलतियां कर रहे हैं, सुधार के हम आगे बढ़ सकते हैं। एक
कंसेप्ट जो मैं समझता हूँ एक चल रहा है कि यार दो तरह के लोग होते हैं जो आई बिलीव पर्सनली, या तो वो क्या कहते हैं क्या जॉब करें या तो बिजनेस करें, और तीसरा भी एक होता है लोग होते हैं जो कंफ्यूज लोग होते हैं. व्हाट आई हैव ऑब्जर्व थ्रू आउट दिस 2 to 3 years ऑफ माय प्रोफेशनल करियर, वो कंफ्यूज होते हैं, वो लोगों की राह पे चलते हैं कि यार अगर मेरे पड़ोस वाला बंदा ये कर रहा है तो व्हाई नॉट आई शुड डू द सेम एज वेल. तो वो हमेशा स्टक होते हैं. वो कभी सोचते हैं कि यार मैंने जॉब करनी है, कभी सोचते हैं मैंने बिजनेस करना है. तो ये स्टक होने के चक्कर में ना वो हो सकता है उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते, या अपनी ट्रू पोटेंशियल जो ना बाहर नहीं निकाल पाते, उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते, जिसके फायदे वो अपनी जिंदगी पर उठा सकते हैं. इफ आई एम गुड एट समथिंग, सपोज करो मैं अगर कम्युनिकेशन में अच्छा हूँ, तो आई शुड मूव टुवर्ड समथिंग जो मुझे करियर में ग्रोथ दे, वो फील्ड जो मुझे एक्साइट करे, जो मुझे मुझमें इंटरेस्ट पैदा करे, पैशन प्रोवाइड करे. तो उसको चूज करके मैं क्यों ना आगे बढ़ूं. क्यों, अगर मैं, मेरा पड़ोसी कर रहा है, मेरा दोस्त कर रहा है, मेरा भाई कर रहा है, अगर उसको देख के मैं आगे बढ़ूंगा तो दिस इज समथिंग कि यार मुझे स्टक करेगी लाइफ में. तो ये चीजें भी आपको धीरे धीरे फाद भाई बताएंगे. उसके बाद देन आई विल बी शोइंग यू सम ऑफ द एग्जांपल्स. उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं. तो आई थिंक आई टुक मोर देन 10 minutes, so I am handing over this platform to Fahad Sawan. Fahad भाई, हेलो. जी, फहद भाई, थैंक यू सो मच विमल, थैंक यू। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल फहद भाई, आ रही है. अच्छा, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं अपनी एक समथिंग। श्योर श्योर. ओके गाइस, कैन यू हियर मी ऑल? आप लोग सुन सकते हैं मुझे? यस यस फहद भाई. Okay. So first of all, thank you so much, Vimal, for having me. And I can see Shahzeb also. Shahzeb has worked with me as an intern at Spark Revolution. तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी जो डिस्कशन है उसको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में रखूँ, और जो प्रॉब्लम्स विमल ने डिस्कस की हैं उनको टच अपॉन करूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैं जो काम हम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा शेयर करूँ. एंड होपफुली अगर आप इस सेशन से कोई एक चीज़ भी ले जाएं, तो मेरे ख्याल में वो मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि मैंने आपको कोई एक चीज़ भी बता दी. और आपने कोशिश यही करनी है कि देखिए, हम मसला क्या होता है कि हम पूरे सेशन तो ले लेते हैं और उसमें हम 10 बातें करते हैं, 20 बातें करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम उसको उस पर एक्शन नहीं लेते, उसको अप्लाई नहीं करते. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि जो भी आप इस सेशन में सुने, सीखें, जस्ट टेक वन थिंग एंड ट्राई टू अप्लाई दैट इन योर लाइफ. अगर वो आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी वो चीज़ नहीं है, आप एक से ज़्यादा चीज़ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका मिनिमम टारगेट ये होना चाहिए, कम से कम मैं वो एक चीज़ अप्लाई करूँ, ताकि कम से कम कुछ इम्प्रूवमेंट आए. यू गेट समथिंग आउट ऑफ दिस सेशन. और ये सेशन उस तरह ना हो कि बस अटेंड किया, सर्टिफिकेट लिया, पार्टिसिपेशन लगाई और चले गए. इट शुड ऐड सम प्रोडक्टिविटी इन आवर लाइफ. अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट, थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ. सो बेसिकली आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम IBA. I graduated in 2017. Then मेरे पास अराउंड 6 years का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है. मेरा अभी मास्टर्स भी ऑनगोइंग है इकोनॉमिक्स में, बट जैसे आपको पता है कोविड आया हुआ था, प्लस मेरे अपने पर्सनल मेरी कमिटमेंट्स थी, इसकी वजह से करंटली आई हैव केप्ट इट ऑन होल्ड. सो माय मेन फोकस राइट नाउ इज दिस फील्ड ऑफ एजुकेशन, फील्ड ऑफ ट्रेनिंग. मैं एक न्यू नाम आप कह सकते हैं मैंने कॉइन किया है, कंपेटिटिव असेसमेंट, वेयर वी ट्राई एंड बेसिकली गिव स्टूडेंट्स दिस आइडिया कि वो अपने आप को कैसे बेहतर समझ सकते हैं. तो मैं थोड़ी स्टोरी आपको बताता हूँ कि मैं किस तरह जो है इस आइडिया पे पहुंचा, अपने बिजनेस के आइडिया पे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के आइडिया पे. तो बेसिकली व्हेन आई वाज इन IBA, जब मैं स्टूडेंट था, तो हमेशा मेरे दिमाग में ये बात ये चलती थी कि यार सब, आई वाज BBA स्टूडेंट, तो मेरे दिमाग में हमेशा ये बात चलती थी कि यार BBA सभी कर रहे हैं, सभी एक तरह की चीज़ें पढ़ रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन कहाँ है, वो मतलब क्या डिफरेंस क्या मैं ऐड कर रहा हूँ अपने उस पर. तो दिस थिंग वाज ऑलवेज देयर इन माय माइंड, बट ऑफ कोर्स उस वक्त मैं यंग था, उस वक्त इतनी मेरी मैच्योरिटी नहीं थी कि मैं उसको ज़्यादा जो है डिग डीप करूँ और सोचूं. So I just went along with the flow. मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई, जॉब्स के लिए अप्लाई किया, जॉब got into a company. तो जब मैं जॉब में एंटर हुआ ना, then I really realized कि जो मैं सोचता था वो सही सोचता था, because I felt out of place. I felt कि यार मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरा 100% इंटरेस्ट है, ना मेरा 100% जो है I want to do this. I feel as if I am stuck in a bottle और मुझे इस बॉटल से निकलना है. और ये चीज़ एग्जैजरेट हो गई, ये चीज़ फर्दर आप कह सकते हैं कंफर्म हो गई व्हेन कोविड केम. जब कोविड का फर्स्ट वेव आई थी 2020 में, एंड वी वर ऑल सिटिंग एट होम, मतलब
जब थोड़े से बुरे हालात भी थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त ऑल्दो हमारी कंपनी ने हमें कोई ले ऑफ नहीं किया, हमारी कंपनी ने हमें कुछ मतलब वी वर बीइंग पेड प्रॉपर्ली, बट दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज कि यार हाउ वल्नरेबल वी आर, कि हम कितने जो हैं वो डिपेंडेंट हैं दूसरों पे, कि यू नो वन डिसीजन कैन बेसिकली डिरेल माय करियर। तो मैंने ये सोचा कि जो मेरी सोच थी पहले कि यू नो आई नीड टू हैव अ डायरेक्शन, एंड जब मैं यूनिवर्सिटी में हूँ तो कुछ मेरे पास डायरेक्शन होती जिसके बेसिस पे आई कुड हैव टेकन मच बेटर डिसीजंस, and hopefully could have done something much more productive जो मैं rather than just joining a job और उस flow को follow करूँ. Then I decided कि why not open up an organization that works with student between the ages of 16 to 24, यानी कि आप समझें क्लास 8 से लेके यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स तक, and basically works with them for their aptitude, works on their aptitude, ताकि they are able to understand कि वो कहाँ लाई करते हैं, उनका इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है, उनकी मोटिवेशन कहाँ लाई करती है, और where they can excel, where they can basically add the greatest value. Unfortunately, I think आप लोग मुझसे अग्री भी करेंगे इस चीज़ पे कि आई एम श्योर एंड में क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं इस बारे में कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, यानी जो 16 to 24 का जो मैंने एज ग्रुप मैंने मेंशन किया, they usually make decision based on few factors. Number one factor कि भाई दोस्त क्या कर रहे हैं, जो दोस्त कर रहे हैं वो ही हम करेंगे, घर वाले क्या बोल रहे हैं, पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, घर के बड़े क्या बोल रहे हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है, पैसे कहाँ ज़्यादा है, मॉनेटरी बेनिफिट कहाँ ज़्यादा है, and you'll be surprised to know. So I was having this discussion with one of the people कुछ टाइम पहले, तो मैंने she asked me this question basically. So she was conducting some session of her own. तो उन्होंने मुझसे पूछा, session was for students class 10 age 12 to 14 की एज ग्रुप का सेशन था और entrepreneurship पे था. तो entrepreneurship तो basically she asked the students कि आप तो क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है कि entrepreneurship क्या है, and you will be surprised and you will be disappointed also to hear this. मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने कहा था हमारे नज़दीक जो एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग ये है कि यूट्यूबर बनना. नाउ दिस वाज सच शॉकिंग स्टेटमेंट. और आपको पता है क्यों उनके दिमाग में ये बात आई? उनके दिमाग में बात इसलिए आई बिकॉज उन्होंने आजकल यूट्यूबर्स को देखा है, एक ट्रेंड बना हुआ है, यूट्यूबर्स एक फैन फॉलोइंग है, यूट्यूबर्स अर्न गुड मनी, आपको पता है यूट्यूब उसकी जो एड पॉलिसी जो भी होती है. सो नाउ स्टूडेंट जो यंगस्टर उनको क्या नजर आ रहा है? फेम. उनको क्या नजर आ रहा है? मनी. उनको क्या नजर आ रहा है? फॉलोइंग. सो दैट्स व्हाई दे आर मूविंग टुवर्ड्स दैट. और वो इस चीज़ को रियलाइज नहीं कर रहे कि जो आज के यूट्यूबर्स हैं उनकी अपनी एक स्किल है, उनकी अपनी एक प्रेजेंटेशन स्किल है, जिसकी बेसिस पे उन्होंने अपना एक ब्रांड बनाया. हर किसी के अंदर वो स्किल नहीं होती. तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम हर बच्चे को ये चीज़ बताएं नहीं, बट उसको इनेबल करें, उसके अंदर ये माइंडसेट डेवलप करें कि वो जो है इस उसके अंदर ये कैपेबिलिटी आ सके कि वो अपने स्ट्रेंथ को समझ सके, अपने एप्टीट्यूड को समझ सके, और बेस्ड ऑन दैट वो अपनी फील्ड और अपने करियर को चूज करे. मैं इस पर छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा, आप लोग समझ भी पाएंगे. क्रिकेट तो हम सब फॉलो करते हैं, स्पोर्ट्स हम सब फॉलो करते हैं. अब बाबर आजम के बारे में सबको पता है. जो लोग क्रिकेट फॉलो नहीं भी करते उनको तो पता होगा, बिकॉज फेसबुक पर और न्यूज़ पे सब आता है. अगर हम इस चीज़ पे फोकस अगर हम ये बोलें कि बाबर आजम हम क्यों जानते हैं? इसलिए जानते हैं बिकॉज ही इज अ ग्रेट बैट्समैन. सेम बाबर आजम को मैं बोलूँगी तुम बॉलिंग कराओ, तुम जो हो ओपनिंग ओवर कराओ, तुम जो हो स्पिन बॉलिंग कराओ, तुम फास्ट बॉलिंग कराओ, दैट सेम बाबर आजम विल बिकम अ नोबडी. सिमिलरली हमारी लाइफ में भी ये अप्लाई होता है कि हमारी अपनी एक स्ट्रेंथ है, अगर हम वो स्ट्रेंथ सही जगह अप्लाई नहीं करेंगे तो जैसे विमल ने बात की ना कि वो हम अपने आप को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते, अपना पोटेंशियल जो है वो अपन पोटेंशियल को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते. तो वो चीज़ उसी वक्त होती है जब हम अपने जो हमारे अंदर एप्टीट्यूड होता है उसके हिसाब से हम अपने डिसीजन नहीं बनाते. ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है कि करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड मार्केट ट्रेंड्स, तो मैं कोशिश करूंगा मैं 2-3 चीज़ों पर टच अपॉन करूं कि हाउ कैन यू थिंक, आप सोच किस तरह सकते हैं, और एंड बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग हाउ कैन यू मेक डिसीजंस, ताकि कम से कम आप थोड़े से क्लियर हों कि जब आपने अपना करियर चूज करना है या चूज करने जा रहे हैं, अगर कर भी लिया है
व्हाट स्टेप्स यू शुड टेक एंड हाउ यू शुड मूव फॉरवर्ड। तो एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी टच अपॉन की थी एंड आई विल लाइक टू टेक दैट फॉरवर्ड कि देखिए आप 4 किस्म के काम कर सकते हैं ज़िंदगी में, 4 किस्म के काम। एक है कि आप सिर्फ अपने लिए काम करें, यू नो पर्सनल, आपका एजेंडा है, आप अपने लिए काम करें। एक तो ये है कि आप जो हैं वो अपने लिए ना सोचें, सोसाइटी के लिए सोचें। कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिसमें ना आपका पर्सनल फ़ायदा है, ना आपका सोसाइटी का फ़ायदा हो रहा होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी हमारे यूथ, हम मेजॉरिटी हम इस कैटेगरी में फंसे हुए कि ना हम पर्सनली अपना फ़ायदा करें, ना सोसाइटी का फ़ायदा करें। और चौथा ये होता है जो मोस्ट प्रोडक्टिव और बेस्ट कैटेगरी होती है कि हम ऐसा काम करें जिसमें अपना पर्सनल फ़ायदा भी कर रहे हों और सोसाइटी का फ़ायदा भी कर रहे हों। और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम स्पार्क रेवोल्यूशन है, इसका कोशिश हमारी यही है कि हम इसके थ्रू सोसाइटी का भी फ़ायदा करें और पर्सनल भी अपना यू नो एक पर्सनल अपनी ग्रोथ और पर्सनल अपना एक भी फ़ायदा करें। जो हमारे साथ लोग काम करें उनका भी पर्सनल ग्रोथ और पर्सनल फ़ायदा। तो कोशिश हमने ये करनी कि हम जो भी सिलेक्ट करें ना फील्ड को, इट शुड बी बेस्ड ऑन दिस फोर्थ कैटेगरी कि मैं अपना पर्सनल फ़ायदा भी करूँ, बिकॉज अगर आपका पर्सनल फ़ायदा नहीं होगा तो यू नो यू विल नॉट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड अ लॉट। आपकी पर्सनल ग्रोथ का है, आपकी फाइनेंशियल यू नो स्टेबिलिटी का मामला है एंड सो एंड सो फोर्थ। तो योर पर्सनल ग्रोथ एंड पर्सनल जो आपका साइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बट उसके साथ अगर आप सोसाइटी को ज्वाइन कर देंगे ना तो व्हाट हैपेंस इज एज यू आर वर्किंग फॉर सोसाइटी वो ऑटोमेटिकली आपके पर्सनल में फीड इन करती है। तो हमें कोशिश पहले से ये करनी है कि जो भी हम काम करें वो किसी फील्ड में हो तो उसमें ये चीज़ ज़रूर लाएं कि माय एक्शन, माय कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी सच कि मैं सोसाइटी को भी फ़ायदा दे रहा हूँ और अपना पर्सनल भी कर रहा हूँ। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि अच्छा बिफोर आई मूव ऑन मैं कुछ स्टैट्स में शेयर करना चाह रहा था जो मैं अभी निकाल रहा था, जिससे बेसिकली आपको सिचुएशन की ग्रेविटी का आइडिया होगा, सिचुएशन की सीरियसनेस का आइडिया होगा कि हम एक्चुअली पोजीशन क्या है, रियलिटी क्या है। तो स्टैट्स में कुछ आपके सामने रीड आउट कर देता हूँ। तो करेंटली अगर आप जॉब मार्केट में सर्वे लें, ये बेसिकली सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, बेसिकली वर्ल्ड वाइड है, तो 80 to 85% लोग आपको ऐसे मिलेंगे who feel dissatisfied, who feel demotivated, और जिनको लग रहा होता है कि उनका काम जो है ना मीनिंगलेस है, कि दे आर नॉट एडिंग मच। जैसे मैंने कहा ना कि मेजॉरिटी वो लोग हैं जो ऐसे कामों में हैं जहाँ पे वो ना तो अपने आप को फायदा दे रहे हैं ना वो सोसाइटी को फायदा दे रहे हैं। तो ये 85% लोग ऐसे समझते हैं। इसमें से अगर आप एक एस्टिमेट फिगर भी ले लें, कंजर्वेटिव फिगर भी ले लें, तो कम से कम 70% तो ही बनता है। क्योंकि मैं अगर तो आप इसको इस तरह समझे कि हर 10 में से 7 लोग, और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, वर्ल्ड वाइड मसला है। कमिंग टू लोकल मार्केट, ये हमने एक सर्वे कंडक्ट करवाया था, तो इसमें 75% स्टूडेंट्स ये बिलीव करते हैं कि जब वो अपने स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, यानी कि स्कूल लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ में होते हैं, तो 75% स्टूडेंट्स फेल्ट कि उनको कोई इस तरह की गाइडेंस और उस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी जाती which will help them basically you know make better decisions, which will help them develop a mindset which will allow them to understand किस तरह डिसीजन बनाने हैं अपने करियर के बारे में। देखिए मैं अपने आप के बारे में बताऊं तो मुझे शायद यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद तक, जॉब मार्केट में एंटर होने तक मुझे नहीं आइडिया था कि मैंने करना क्या है। बेसिकली आई डिड माई ओ एंड ए लेवल्स, ठीक है, मैंने उसके बाद यूनिवर्सिटी जहाँ जहाँ मैं अप्लाई कर सकता मैंने अप्लाई किया, IBM मेरा हो गया, गॉट इनटू इट, स्टार्टेड डूइंग माय जो BBA में मैंने जिस पे वेंट विद द फ्लो, BBA खत्म हुआ, जॉब जो अवेलेबल थी उस पर अप्लाई किया, हो गया, एंड दिस वाज द बेसिक, कहते ना एक पैटर्न था और ये हर कोई फॉलो करता है। एंड अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जब इस पैटर्न के एंड स्टेजेस पे होते हैं कि जब वो जॉब मार्केट में एंटर हो जाते हैं, जब वो रियलाइज करते हैं कि यार ये तो हमारे हिसाब से था ही नहीं। एंड अनफॉर्चुनेटली वो एक ऐसा स्टेज होता है कि जहाँ पे डिसीजन कुछ चेंज करना, अपने लाइफ के कोर्स को चेंज करना इज वेरी टफ आस्क। तो देखिए उस वक्त आप फाइनेंशियली यू वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट, तो डिसीजन चेंज करने से क्या है कि एक तो आपका फाइनेंशियल हिट आपको मिल रही है, नंबर 2 पीपल आर एक्सपेक्टिंग मोर ऑफ यू, सो देयर इज मोर प्रेशर। तो हमारी जो कोशिश स्पार्क रेवोल्यूशन में ये होती है कि जो 16 to 24 का हमने एज ग्रुप रखा है, इसमें जो 16 to 20 का जो एज ग्रुप है, हम कोशिश करते हैं ज़्यादा फोकस हमारा वहाँ पे हो
ताकि ये जो ऐसे एज ग्रुप है जहाँ पे आप कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चेंजिंग योर डिसीजन और चेंजिंग योर कोर्स इज वेरी लेस. सो वी फोकस, तो हमारा कोशिश ये होती है कि यहाँ पे अगर समझ आ जाए स्टूडेंट्स को कि what is the right course of action for them, how to move forward, और अगर उन्होंने कोई गलत डिसीजन ले भी लिए हैं, अगर उन्होंने थोड़ा सा आगे पीछे हो भी गया, so they have the opportunity to turn back and make the right decision. And we also say one thing, अगर आपने if you have already crossed 23-24, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, होने वाले, and you have not yet and you think you made the wrong decision earlier, what you should it should not stop you from making the right decision now. वो आपने ये देखना है कि आगे की जिंदगी का आपको पता नहीं है, तो अगर आपने अभी चेंज नहीं लिया तो आपकी आगे जाके जो रिग्रेट्स हैं वो ज़्यादा मैग्नीफाई कर जाएंगे. तो आपने कोशिश करनी है कि इफ़ यू हैव अंडरस्टूड कि व्हाट यू शुड डू नाउ, आपको समझ आ गई आपने क्या करना है, तो आपने अभी ही बेसिकली यू हैव टू इंश्योर कि यू टेक द राइट डिसीजन नाउ, ताकि आगे जाके जो है यू डोंट फेस रिग्रेट्स. और इसमें मैं एक चीज़ और डेफिनेटली ऐड करूँगा. ठीक है, लोग जो है ना, फॉर एग्जाम्पल आप एक इंडिविजुअल है, तो आप अपने डिसीजंस को इस चीज़ पे ना बेस करें कि यू नो व्हाट विल अदर्स से, दूसरे लोग क्या कहेंगे, आपके दोस्त क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, आपके टीचर्स क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी. आई ऑलवेज से वन थिंग, डू नॉट लेट अदर्स लिव योर लाइफ. आप दूसरों को ये मौका ना दें कि वो आपके डिसीजन बनाए. मेक योर ओन डिसीजंस. अगर आपने कोई डिसीजन बनाया एंड इट गोज रॉन्ग, यू फेल, आप यू फेल मिजरेबली, still you will not have that regret because आपने वो decision खुद लिया होगा. लेकिन God forbid you take a decision based on someone else's opinion, या आप इस तरह से decision ले कि यार लोग क्या कहेंगे, and it doesn't come out right, that regret will be much more. वो आपको, और वो इस तरह का regret होता है कि then it can lead to depression, then it can lead to a feeling of meaningless. आपको लगेगा कि यार maybe I'm not worth enough, I'm not good enough. तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आपने कोशिश यही करनी है कि जब भी आपको बात समझ आ जाए कि यार दिस इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, टेक दैट. ठीक है. अच्छा, इसमें आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो, मैं थोड़ा सा फास्ट नहीं जा रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा फीडबैक देते रहे. जी आ रहा है समझ फाद भाई. चले, यू ऑल गुड, समझ आ रहा है, क्लियर है? यस सर. चले, थैंक, दैट्स गुड टू नो. कोई अगर आपके सवाल हो तो आप राइट डाउन कर सकते हैं, इन द एंड आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं. अच्छा, इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पे टच अपॉन ही करना चाहूँगा कि व्हेन यू आर चूजिंग अ करियर ना, तो आपने ये चीज़ रियलाइज़ करनी है. ये चीज़ ऑनेस्टली इसमें कोई बुरी बात नहीं है सोचने में कि सब लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल देखते हैं कि भाई कहाँ है पैसा ज़्यादा. इसमें कोई गलत चीज़ जो है वो नहीं है. हर किसी को अपनी जो है देखना होता है, अपने खर्चे देखने होते हैं, वांट लिव अ गुड लाइफ. इसमें कोई गलत बात नहीं है, पहली बात तो ये समझ लें. हाँ, टू मेक इट द सोल टारगेट कि मैं फाइनेंशियली ही सब कुछ, दैट्स रॉन्ग. मैंने कहा ना, आपने क्या देखना है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ भी हो और आप सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करें. दैट शुड बी योर मेन गोल. और जो आपका फाइनेंशियल जिसमें एक एस्पेक्ट है, वो इसका एक, आप समझ सकते हैं, इसका एक वो है, इसका एक रिजल्ट है. मैंने लेकिन आपसे एक बात की थी कि आप पूरी दुनिया में उठा के देख लें, जो बिजनेसेस आज सक्सेसफुल हैं, जो स्पोर्ट्समैन आज सक्सेसफुल हैं, जो भी आज वो लोग जो फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं, वो क्यों अच्छा कर रहे हैं? उसकी बेसिक अंडरलाइन रीज़न ये है कि वो सोसाइटी में या वो कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं. देखिए, आप लोग फ़ोन बाय करने जाते हैं, तो एक है आईफोन और एक है सिंपल दूसरी कंपनी का एक सिंपल एंड्रॉयड. एक है 30,000 रुपये का फ़ोन और एक है 1 लाख से ज़्यादा का फ़ोन. दोनों का फंक्शंस रिलेटिवली सेम है, 90% सेम है. वो 10% डिफरेंस है, वो इतने बड़े डिफरेंस नहीं है कि जिससे फ़ोन की यूजेज सेम हो जाए. कॉल दोनों करते हैं, व्हाट्सएप दोनों में है, ब्राउज दोनों कर सकते हैं, यूट्यूब दोनों में इस्तेमाल हो सकता है. जो मेजर हमारी यूज है वो दोनों में हो सकता है. लेकिन एक फ़ोन 30,000 रुपये का और एक फ़ोन 1 लाख रुपये से ऊपर का. क्यों? उस 1 लाख रुपये का जो ऊपर का फ़ोन है, उसकी वैल्यू है, उसकी एक वैल्यू है, दैट्स इट. आप उस चीज़ को उस पर वैल्यू अटैच करते हैं, इसलिए जो आस्किंग प्राइस है वो 1 लाख से ऊपर बन जाती है. तो आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो फाइनेंशियल वैल्यू है वो ज़्यादा हो, कंपनीज या आप वैल्यू करे, तो दैट यू हैव टू इंक्रीज योर वैल्यू. अब ये कैसे करें भाई? ये कैसे पता चलेगा हाउ कैन आई इम्प्रूव माई वैल्यू? इसका सबसे ईजीएस्ट और सबसे
मतलब आई वुड से स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि जो मैंने पहले बात की थी, चूज अ करियर, चूज अ फील्ड इन विच यू फील मोटिवेटेड, जो आपके दिल के करीब है, जो आपको लगता है कि हाँ यार ये मुझे करना है, आई कैन डू इट। डू नॉट मेक डिसीजंस कि अच्छा मेरे दोस्त जो हैं वो बीबीए ले आए तो मैं भी बीबीए लूंगा, मेरे दोस्त ने एसीएफ किया हुआ तो मैं भी एसीएफ करूंगा, मेरे दोस्त ने जो है वो मेरे दोस्त सीएस वो कर रहे हैं सीएसएस। Make decision based to explain this concept. Let's say there are two fields. एक में 100 लोग काम कर रहे हैं और एक में 10 लोग काम कर रहे हैं. Let's say you are the person who तो दोनों फील्ड में हम एक बंदा अगर ऐड करें, यानी कि 11% in the other field and the 101st person in the first field. तो अगर आपसे सवाल पूछूं मैं कि कौन से बंदे को ज्यादा वो मिलेगा, ज्यादा प्रोपोर्शन मिलेगा गिवन अगर दोनों साइजेस सेम है, तो अगर मैं आपको मुझे जवाब दे इस चीज का कि आपको क्या लगता है कौन से एक 101% ऐड हो रहा है और एक 11% ऐड हो रहा है, तो किसको ज्यादा बड़ा पोर्शन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ वर्किंग? इफ आई कैन गेट एन आंसर फ्रॉम यू गाइस ऑन दिस, एनीवन कैन आंसर? हेलो जी फाद भाई, आवाज आ रही है मेरे ख्याल से? तो थोड़े जी कंफ्यूज। ईशा आप कुछ बोल रहे हैं? जी Sorry, but could you please repeat your statement? हाँ, मैं कह रहा था कि अगर दो गार्डन है, दो फील्ड्स हैं, एक में 100 लोग काम कर रहे हैं और एक में 10 लोग काम कर रहे हैं, 101st पर्सन अगर हम ऐड करेंगे फर्स्ट फील्ड में और 11% ऐड करेंगे सेकंड फील्ड में, तो ज्यादा प्रोपोर्शन किसको मिलेगा? ज्यादा प्रोपोर्शन किसको मिलेगा? 101st पर्सन को मिलेगा या 11th पर्सन को मिलेगा? फर्स्ट वाले मिलेगा। 11% को 11th person को मिलेगा. The 11th person who is entering, yeah, exactly, Sabar Bulur says right, 11th person who is entering will get the bigger proportion because सिर्फ उससे पहले सिर्फ 10 लोग उस चीज को शेयर कर रहे थे, अभी 11 बंदा आके, लेकिन जो 101st person जो ऐड है उससे पहले 100 लोग वो चीज को ऐड कर रहे थे, एंड हेंस द शेयर वुड बी लेस. तो यही आपने इसको करियर में ही सोचना है कि अगर आप उसी चीज को फॉलो करेंगे जो ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आपने सुना होगा इसका स्कोप बहुत है, इसका स्कोप बहुत है, तो ये एक इन अ वे एक सॉर्ट ऑफ इसका ये सिग्नेचर, इसका ये साइन होता है कि इसमें ऑलरेडी जो है लोग ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं. तो बाय द टाइम यू ग्रेजुएट, बाय द टाइम यू एंटर, चांसेस है कि आपका प्रोपोर्शन कम हो जाएगा. ठीक है, सो वैल्यू वही होती है जहाँ पे नंबर ऑफ पीपल आर लेस और दैट फील्ड इज अप एंड कमिंग. तो देखें आप एक चीज देखें, कुछ साल पहले डिजिटल मार्केटिंग वाज द बिगेस्ट फील्ड टू एंटर. देन जो है few years back computer science became a field. Right now AI, artificial intelligence जो है वो फील्ड बहुत ही ऐसी फील्ड है जिसमें जो ग्रोइंग है, जिसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं. तो डिसीजन शुड बी बेस्ड कि मैं ऐसा करियर चूज करूं जहां मैं खुद वैल्यू ऐड कर सकूं एंड वेयर आई, और जहां पे आपकी वैल्यू अबव एवरेज हो. तो अगर आप एवरेज वैल्यू के साथ जाएंगे तो यू विल बी कंसिडर्ड अमंग द मासेस. इसकी एग्जांपल आप इसको समझ सकते हैं. अगर एक कंपनी है, वो उसको हायर करने हैं, लेट्स से 10 लोग हायर करने हैं उसको, जो लेट्स से आप लोग अभी ग्रेजुएट करेंगे, आई एम श्योर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ही हैं, ग्रेजुएट करेंगे, तो एक कंपनी इट वांट्स टू टेक ऑन 10 पीपल, ऑन बोर्ड 10 पीपल, लेकिन उसके पास 100 लोगों की लिस्ट आई, 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं. तो द कंपनी विल बी इन द पोजीशन टू बार्गेन. वो उन 10 लोगों को अपने हिसाब से पे कर सकती है, अपने हिसाब से बेनिफिट दे सकती है, क्योंकि उसके पास 100 लोगों की लिस्ट है, उसको सिर्फ 10 लोग पिक करने हैं. लेकिन उसको आप उलट कर दें कि एक कंपनी है, इसको चाहिए हैं लोग 10, लेकिन लोग सिर्फ 5 हैं currently. So those 5 people can now basically उनके पास बार्गेनिंग पावर होगी कि वो कंपनी से अपना एक जो उनकी वैल्यू जो समझते हैं वो आस्क कर सकें, और कंपनी will have to give them, उस कंपनी को तो 10 लोग चाहिए, इस पास सिर्फ 5 लोग हैं. It will have to cover that gap by giving the person giving the person more than what is valued. तो आपने जब डिसीजन बनाना है अपने करियर के बारे में, तो आपने पहली बात ये सोचनी है कि मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है, where can I excel. Forget what others are saying, forget what others are doing, forget
क्या ट्रेंड चल रहा है, फॉरगेट कि दूसरे ने कहाँ कमाया कहाँ नहीं कमाया, आपने अपने बारे में सोचना है। तो अगर आप अच्छे हैं तो आपका जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो आपको मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इसलिए मैंने एग्जाम्पल अगेन स्पोर्ट्स से रिलेट करूंगा। एक बैट्समैन है, अगर वो इस तरह सोचे कि नहीं यार वसीम अकरम तो बहुत बड़ा बॉलर था, तो उसने ही इतनी फेम उसको मिली, उसने इतने पैसे कमाए, तो मैं ही बॉलर बन जाता हूँ, तो आपको लगता है कि वो सक्सेसफुल हो पाएगा? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो, बिकॉज उसकी स्किल नहीं है वहाँ पे। ही हैज टू फोकस ऑन द बैटिंग पार्ट, ही हैज टू add value where he is good at, ताकि he is considered, ताकि जब उसको जब वो अपनी अपने प्लेइंग करियर में आए तो ही इज चूजिंग एज अ बैट्समैन रादर देन कि वो सोचे कि नहीं किसी बॉलर ने जो है वो बड़ा नाम कमाया तो मैं बॉलर बनूं। इसी तरह हम भी सोचें, ये ना बनूं, किसी फ्रीलांसर ने जो है बड़ा नाम बनाया तो मैं फ्रीलांसर बनूं। यू हैव टू थिंक वेयर कैन आई डू बेटर। अगर आपको लगता है कि आपकी फील्ड स्पोर्ट्स है, गो इनटू स्पोर्ट्स। अगर आपको लगता है कि आपकी फील्ड किसी सोशल वर्क में, गो इनटू दैट। अगर आपको जो आपको फीलिंग है, यू शुड ट्राई एंड पिक दैट अप एंड नॉट लुक एट अदर्स टू मेक योर डिसीजन। ठीक है, मैं बस एक चीज बोलूंगा, उससे बल्कि टू थिंग्स आई विल टच अपॉन बिफोर आई एंड। सबसे पहली चीज तो ये है कि फाइवर पे मैं थोड़ा काम किया, आई थिंक आप लोग को फाइवर के बारे में पता भी होगा। तो फाइवर पे सबसे ज्यादा जो लिस्टेड होते हैं ना सेलर्स, जो सेल कर रहे होते हैं अपनी स्किल्स, सबसे ज्यादा सेलर्स पाकिस्तान से होते हैं। तो मैंने ये बहुत चीज नोट की और मैंने सोचा क्यों ऐसा होता है, व्हाई इज इट लाइक दैट। तो मैंने रियलाइज ही किया कि हमारे जो जितने भी ये फाइवर के ट्रेनर्स हैं और ये जो फाइवर की जो मार्केटिंग करते हैं, ये किस तरह मार्केटिंग करते हैं। ये मार्केटिंग इस तरह करते हैं कि मिसाल के तौर पे किसी एक बंदे ने फाइवर पर कमा लिया करोड़ रुपए, लाख रुपए कमा लिए, बहुत सारे 10 लाख रुपए कमा लिए, 20 लाख रुपए कमा लिए महीने के। सो दे मार्केट हिम कि XYZ स्टूडेंट एज 20 earns up to 2.5 million rupees per month. Now when you see that as a student, आपको लगता है वाओ यार 2.5 million per month, मैं कौन सा पागल आदमी हूँ कि मैं इतनी जो है 5 साल की या 4 साल की कोर्स करके जॉब करूँ, वो भी 70, 80, 90,000 की जॉब करूँ, इससे अच्छा मैं इसमें घुस जाता हूँ। What they don't realize is, जो मैंने कोई बात करूँ कि वो बंदे ने जो 2.5 million कमा रहा है महीने के, वो बंदा अपने कोई वैल्यू ऐड कर रहा है और उसने उसके पास एक एडवांटेज भी है, अर्ली मूविंग एडवांटेज भी है। मेजॉरिटी बच्चे इस एंटर तो हो जाते हैं, लेकिन 98 to 99% बच्चे आपको मिलेंगे who are या तो उसको उनको छोड़ना पड़ता है या वो बिल्कुल ही बेस लाइन पे बिल्कुल सब्सटेंस लेवल पे काम कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज आज मैं एक डे आई वाज इन अ कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इसी चीज़ को जो है वो दे वर बेसिकली शोइंग दिस कि एक बच्चा है, ही इज अर्निंग दिस मच एंड ही इज अर्निंग थ्रू फाइवर, ही इज अर्निंग थ्रू फ्रीलांसिंग साइट्स। तो मैं आई वांटेड टू से, मैंने वही कहना चाह रहा था कि इट डजंट मैटर कि आप कि फाइवर से कमा रहा है, लेकिन क्यों कमा रहा है, बिकॉज़ ही इज एडिंग द वैल्यू। जरूरी नहीं कि मैं अगर फाइवर पे जाऊँ तो मैं भी 10 लाख रुपए कमाऊंगा, अनलेस कि मैं वही वैल्यू ऐड ना करूँ। और जरूरी नहीं है कि वो वैल्यू मैं ऐड कर सकूँ, मेरी स्किल नहीं है कि मैं फाइवर जाके जो है वो चीज़ें ग्राफिक डिजाइनर बनूँ या मैं वहाँ जाके जो है वो दूसरी स्किल्स बेचूँ। मेरी स्किल्स कहीं और, मेरी स्किल्स स्पीकिंग है, मेरी स्किल्स जो है वो थिंकिंग में है, मेरी स्किल्स थोड़ी सी ओवरव्यू, मेरी स्किल्स कहीं और लाई करती हैं। सिमिलरली मैं अगेन रिपीट करूंगा, मैं किसी स्पोर्ट्समैन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो 9 to 5 जॉब करे। मैं किसी स्पोर्ट्स के अंदर मैं किसी बैट्समैन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो बॉलिंग वाली जॉब करे। मैं किसी बॉलर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो बैट्समैन वाली जॉब जो है बैट्समैन वाली काम करे। तो दिस इज अगर एक चीज़ अगर आप इस सेशन से लेके जा सकते हैं वो ये लेके जा सकते हैं कि आपने ये चीज़ रियलाइज़ करनी है कि हाउ ऐसा कौन सा करियर होगा आपके लिए वेयर यू कैन ऐड वैल्यू। और जब आप वैल्यू ऐड करेंगे तो जो मॉनेटरी बेनिफिट you all are looking for, वो आपको ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा, you won't have to run after it. Last thing I like to add before I end कि विमल ने बहुत चीज़ टच अपॉन की थी कि 3 किस्म के लोग होते हैं। बेसिकली किस्म के 2 ही लोग होते हैं। एक होते हैं जो जॉब जो प्रेफर करते हैं, एक होते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बेसिकली कंफ्यूज होते हैं, या तो वो एंटरप्रेन्योरशिप में होके कंफ्यूज होते हैं या वो जॉब में होकर कंफ्यूज होते हैं। तो बेसिकली देयर आर 2 काइंड ऑफ पीपल। या तो वो जॉब में है तो वो समझ नहीं आ रही कि हम बिजनेस करें या जॉब करें,
या तो वो बिजनेस कर रहे होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही है बिजनेस करें या जॉब करें। इस तरह के आपको मिल जाएंगे लोग। लेकिन मसला ये है कि हर कोई बिजनेस के लिए नहीं बना करने के लिए, हर कोई, और तो वो लोग, उनके लिए बेहतर है कि वो जॉब करें। और हर कोई नहीं बना कि वो जॉब करे, और हर कोई ऐसा नहीं कि वो 9 to 5 बैठ के जॉब कर सकते हो। दे आर वो थोड़े से एडवेंचरस लोग होते हैं, थोड़े से दे आर दोस पीपल जो थोड़ा अपने आप को पुश कर सकते हैं, और वो अपना बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ मैं ये बोलूँगा, अगर आपको इस सॉरी बिफोर यू मेक दिस डिसीजन ना कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, जॉब करनी है, तो हमेशा ये बात याद रखेगा, एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनने से पहले आपके पास एक ऐसा आइडिया होना चाहिए, ऐसा आइडिया होना चाहिए दैट यू शुड बी थिंकिंग अबाउट while sleeping, while eating, while walking, while driving. If the idea is such कि आप ये सब काम कर रहे हैं, ये सब आपके दिमाग में हो रहा है कि आप सोचते भी सोच रहे हैं उसके बारे में, आप जो है वो सोते हुए भी सोच रहे हैं, आप खाते हुए भी सोच रहे हैं, ड्राइव करते हुए भी सोच रहे हैं, इट इज कंज्यूमिंग अ माइंड, देन दैट आइडिया इज वर्थ परस्यूइंग। जैसे विमल ने कहा ना कि वो उनका उनका ड्रीम है कि वो उन्होंने जो कुछ चीज़ें की थी कि ही वांट्स टू मेक श्योर कि स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ लिखे, अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स। तो आई एम श्योर कि उनके दिमाग में ये चीज़ कंटिन्यू करती चलती, मतलब इट मस्ट बी कंज्यूमिंग हिज माइंड फॉर हिम टू रियली वर्क सो हार्ड ऑन दिस। So if that is the case, only then you should step into the field of entrepreneurship. because होता है पता है क्या है, ठीक है, आपने hurdles तो आपको आएंगे, failures तो आपको आएंगे। अगर तो आपने सिर्फ I would use the word कि जैसे आपने for the sake of entrepreneurship आप आए ना, तो on the first hurdle you face, you will back out. आप fail out, आप bail out कर जाएंगे, यार ये तो मुश्किल है, मैं नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप ऐसे आप if that idea is consuming your mind, you will feel and you really are passionate about the idea, so even if hurdles come ना, तो आपको ये नहीं होगा कि यार I should leave, आप you will think on all, आप सारे अपने सारे सेंसेस इस्तेमाल करेंगे, आप you will leave no stones unturned to come to a solution. And what will happen is when you use when you take up on such a strategy, तो आपको solutions मिलेंगे, and step by step you will start to overcome all these hurdles, and eventually inshallah एक time आएगा जब आपका जो idea है it will convert into a full fledged proper business में convert होगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि एक idea था मेरा जो मेरे दिमाग में था यूनिवर्सिटी टाइम में कि मैंने कुछ करना है। Of course अभी I would say कि I am not yet at the stage जहाँ मुझे इसको लेकर जाना है, but at least now I can एक उस स्टेज पे कम से कम मैं हूँ where I can present this idea and where I can take this idea to people and work on it. So this is some so these are the things I wanted to share with you guys. I hope आप लोग को समझ आ रही हो कि मैं I went a bit fast because I'm sure आप short of time है. So I'll give over the mic over to Vimal now. I hope I was able to impart some knowledge, and sorry अगर कुछ मेरी तरफ से कुछ ऊपर नीचे हो गया। तो thank you Vimal. थैंक यू फहद भाई, सच अ इंसाइटफुल सेशन। आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया और किस तरह से आपने करियर चूज किया, और एक एग्जांपल्स हमारे साथ शेयर की। आई बिलीव कि हम सब जो यंग जनरेशन है जो कि अभी करियर के स्टार्ट में है, जो ये सोच रही है कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, योर इनसाइट्स आर गोइंग टू हेल्प देम अ लॉट। मेरे ख्याल से बिफोर वी मूव टू ऑन द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, मैं अगर इस सेशन को थोड़ा समराइज करूं, हमारे जो यंग जनरेशन है वो यहाँ गलती इस तरह से कर रही होती है, वो थोड़ा वो वर्ड है बेसिकली शशके, ठीक है, जो कि मोस्टली कॉमनली यूज होता है हर जगह पे। शश
में अभी ट्रेंड चल रहा है आईटी सेक्टर का, फ्रीलांसिंग का बड़ा एक ट्रेंड चल रहा है। तो अगर सब लोग ये सुनना शुरू हो जाए, पाकिस्तान की सारी अवाम या दुनिया की सारी अवाम शुरू हो जाए कि यार मैंने फ्रीलांसर ही बनना है, पता नहीं कि मुझ में कैपेबिलिटीज हैं नहीं है, मैं स्किल सेट रखता हूँ नहीं रखता हूँ। जैसे फादर ने अच्छे तरीके से डिफाइन किया कि खुद की वैल्यू ऐड करो, खुद की वैल्यू बनाओ, मनी विल फॉलो यू। एक मैंने एग्जांपल दिया था कि यार सुंदर पिचाई जो इंडिया का बेसिकली बंदा है, जो गूगल वगैरह में ये एक टेक कंपनीज में काम कर रहा है, सब चीजें वो रेवोल्यूशनाइज कर रहा है, तो वो भी एम्प्लॉय है, हम भी एम्प्लॉय है। वो क्यों ऐसे पैसे कमा रहा है? क्योंकि उसकी अपनी वर्थ है, एक उसने अपनी वैल्यू बनाई हुई है। उसी वैल्यू के बिना पे ही उसको जो ना पैसे मिलते हैं, वो अपनी कैश कराता है चीजें। वो ऐसे नहीं करता कि यार गया गूगल में गया, उसने चीजें 4 करी, उसके बाद मिल गई चीजें, नहीं। उसकी अपनी वर्थ है, उसने आइडिया पिच किए, इनिशिएट किए, उसको ग्रो किया, दुनिया को देखा किस तरह सेट कर सकता हूँ, लोगों की भलाई कैसे कर सकता हूँ, गूगल मैप कैसे बना सकता हूँ, डिफरेंट प्रोजेक्ट कैसे कर सकता हूँ। ये चीजें करने के बाद इज नाउ वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो अपनी वैल्यू बनानी है, शॉर्ट टर्म नहीं देखना, लॉन्ग टर्म देखना है, करियर को चूज करना है, सोच समझ के करियर को चूज करना है। डोंट थिंक यार कोई ये बंदा ये कर रहा है, मेरा दोस्त है तो वो इतने पैसे कमा रहा है तो मैं कमाऊं। मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट गाइस ये ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक पीस होता है, जो चीजें बड़ी मैटर करती हैं, एक वैल्यू होती है वो मैटर करती है जिंदगी में, कंपनीज मैटर करती हैं सब जिंदगी में। एक छोटी सी अगर एक एग्जांपल ले लूँ ना, अगर आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत मेहनत करते हो, कंपनी आपकी अच्छी नहीं ना, अगर आपने गलती से फील्ड चूज कर ली ऐसी जो कि आपकी है ही नहीं, जो आपने कहा यार मैंने तो चूज कर ली, अब वो उस टाइम चल रही थी 2022 का या 20 का एक सेशन हुआ था, मैंने उसमें देख लिया यार डॉक्टर बहुत अच्छा कमाते हैं, मैं भी डॉक्टरी में जाना चाहता हूँ। पर आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो, आप सोशल वर्क करना जानते हो, या वॉट एवर, आप मशीनों से बहुत अच्छी तरह से खेल लेते हो, आप आईटी में अच्छे हो और आप गए डॉक्टरी में हो, तो अल्टीमेटली इन द एंड आप एक ऐसे होल में फंस जाओगे, निकलने के लिए बहुत मसले होते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जो फाद भाई ने कहा ना, एवरीवन वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ऐसा नहीं बना जाता। ट्राई टू थिंक फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव, गेट द नॉलेज फ्रॉम द एक्सपर्ट, अपने लिहाज से सोचो, सारी चीजें एक पेपर पे नोट डाउन करके सोच के फैसला लो, ताकि आपको आगे कोई मसला ना हो, तो आप आगे अपने करियर में अच्छी तरह से बढ़ सको। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आंसर Vimal, can you just allow me 2 minutes to talk on this thing? Sure. Thank you so much, Faz साहब, regarding this wonderful session. इसमें जो है वो मैं थोड़ा सा जो ऐड करना चाहूँगा कि काफ़ी चीज़ें तो आपने अच्छे तरीके से जो है वो विमल ने भी जो काफ़ी एक्सप्लेन कर दिए रिगार्डिंग थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर पर्सनल एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहूँ कि अगर 10 से 12 साल जो पीछे चला जाऊँ, क्योंकि मेरे इवन फैमिली में 10 से 12 जो डॉक्टर्स हैं, और सारे जो डॉक्टर्स हैं, एक वो कहते हैं ना कि एक चली आ रही है, ट्रेन चला रहा था कि सारे डॉक्टर्स बने, तो मैंने भी प्री मेडिकल चॉइस कर लिया था बाय द फोर्स ऑफ द फैमिली। और उसके बाद फिर जो मैंने टेस्ट भी दे दिया, एंड लकीली आई बिकम ए डॉक्टर। और मेरा जो वो मेरे ख्याल से 8 या 9 नंबर पे जो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में जो डॉक्टर की लिस्ट में था। लेकिन फिर वही वाली बात है ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे डॉक्टर तो बनना ही नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट मेड फॉर द डॉक्टर। क्योंकि मेरे फैमिली में क्योंकि इतने सारे डॉक्टर्स हैं, तो डजंट मीन कि मैं भी जो डॉक्टर बनूं। तो आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। मैं अपने आप को कुछ वैल्यू ऐड करना चाह रहा था। तो यार मैं चाह रहा था कि चलें ठीक है, मुझे किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना है जहां पे मैं जो वो कुछ कंपनी के लिए कर सकूं। एंड राइट नाउ आई एम हेडिंग 2 to 3 डिपार्टमेंट्स एट द कंपनी, एंड आई एम हैविंग एवरीथिंग फ्रॉम द कंपनी। आई एम अर्निंग हैंडसम अमाउंट ऑफ द मनी। Apart from other things, I have been involved in the different things as well. तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं उस टाइम पे वो डॉक्टर बन जाता 10 साल पहले, तो वो मैं कर तो लेता, डॉक्टरी भी आज जो वो मेरे हाथ में होती, लेकिन वो चीज जो वो मैं नहीं दे सकता, हो सकता है पेशेंट्स को या दूसरे लोगों को, सारी चीजें जो मैं कर तो लेता, लेकिन वो फिर क्या कहते हैं कि एक वैल्यू एडिशन वाला मजा नहीं आता। अब ये है कि जो वो एक जिस कंपनी में मैं स्टैंड कर रहा हूँ, मेरे 2-3 डिपार्टमेंट्स नीचे हैं, मेरी सीईओ से डायरेक्टली जो मीटिंग्स है और डिफरेंट आइडिया आके हम कंपनी को ग्रो कर रहे हैं। एंड राइट नाउ लकीली आई आल्सो गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ जनरल मैनेजर इन अदर कंपनी। तो कहने का मतलब ये है कि जस्ट मेकिंग यू अवेयर कि सब कुछ ऐसा नहीं है कि ये लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं। भाई सारे जो एक ही दौड़ में जो भाग रहे हैं, मैं भी उसी में जो चला जाऊं। इफ यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट इन योर लाइफ एंड इफ यू वांट टू ऐड द वैल्यू समथिंग डिफरेंटली, तो आप उस हिसाब से चीजें करें जो आपको अच्छी लगती हैं, ना कि बाय द फोर्स ऑफ द अदर्स, बाय द फोर्स ऑफ द फैमिली।
तो कैरियर बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट चीज है, काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज है. एंड आल्सो आई हैव बीन इंटरव्यूड मोर देन 200 इंटरव्यूज इन माय 6 to 7 years ऑफ कैरियर. तो इतने लोग आते हैं, ग्रेजुएट्स आते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि हमें करना क्या है. वो बस आते हैं, इंटरव्यू देते हैं, भाई क्या आप मेरे डिपार्टमेंट में क्या वैल्यू एड करोगे, तो दे आर ब्लैंक, उनको कुछ पता ही नहीं है. बस सर जो है वो हमें जो है वो नौकरी करनी है और जो जॉब करनी है और जो पैसे जो इतने भी आप दे रहे हैं वो हम कर लेंगे. तो सी के लोगों को पता ही नहीं है कि क्या चीज करना है. दे जस्ट जंप्ड इनटू द मार्केट और हमें बस जॉब करनी है और पैसा करना है. तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक्स टू विमल एंड द फाद. तो मेरे ख्याल से एक ये चीज थी जो प्रैक्टिकली जो मेरे सामने थी, तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं ताकि एक लाइव एग्जांपल आपके सामने है. तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द माय साइड. ओके टू प्रोसीड over to Vimal and the others. Thank you very much. थैंक यू रमेश भाई, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस. आई थिंक बिल्कुल आपने बिल्कुल सही एक अपनी एक्सप्लेनेशन दी कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं अपनी चीज़ों में और किस तरह से करियर चूज कर सकते हैं. फाद भाई, ये क्वेश्चन है वाजिद अली का. कह रहे हैं कि सर हाउ टू नो दैट इन विच आर आवर इंटरेस्ट एंड विच फील्ड इज बेस्ट फॉर अस. एक बंदा 4 साल का कोर्स कर रहा है लेकिन उसे अभी तक नहीं पता कि वो उस कोर्स में इंटरेस्ट है भी या नहीं. ही इज कंफ्यूज्ड. तो आई थिंक इसका मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बताता हूँ मैं. देखिए इसका आपने कहा ना, एक बंदा 4 साल से कोर्स कर रहा है लेकिन उसको अभी तक ये नहीं पता था कि वो कोर्स इंटरेस्ट, इसका मतलब ये है कि उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं है. आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो Fad, we can hear you. I think there's a connection problem at the Vimal's end. अच्छा, ओके. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये सवाल है ना मिस्टर वाजिद का, एक बंदा 4 साल से कोर्स कर रहा है लेकिन उसको अभी तक ये नहीं पता कि वो कोर्स में इंटरेस्टेड है या नहीं है. तो इसका यही जवाब है, मतलब इसी चीज़ से जवाब मिल जाता है कि 4 साल में अगर इंटरेस्ट आपको उसमें नहीं पैदा हुआ, ये यही बता रहा है कि इंटरेस्ट नहीं है, मतलब उस चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं है. देखिए इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा कि किस तरह मुझे इंटरेस्ट, हाउ विल आई नो कि मेरे किस चीज़ में इंटरेस्ट है. सबसे पहली चीज़ तो ये है, देखिए हर बंदे को अपने बारे में उसका दिमाग पता तो होता है कि किस चीज़ के लिए डाइवर्ट है. जैसे मैं, देखिए आपने मेरी टॉक में देखा होगा, मैं स्पोर्ट्स के बहुत एग्जाम्पल दे रहा था. तो एक मेरे अंदर स्पोर्ट्स की तरफ है कि मैं स्पोर्ट मुझे पसंद है, मैं देखता भी हूँ, पहले खेलता भी था, कम खेलता, ऑल्दो उसमें मैं करियर नहीं बना सका, लेकिन एक था मेरे दिमाग में अंदर क्या, स्पोर्ट्स समथिंग व्हिच आई वांट टू डू. ठीक है, देन आई कुड नॉट गेट इनटू स्पोर्ट्स, लेकिन बिकॉज मुझे अपनी स्किल्स के बारे में पता था कि आई एम अ बिट स्पोकन, मैं बात कर सकता हूँ. सो ऑटोमेटिकली आई वुड से ऑटोमेटिकली, बट एक उस लाइफ के एक्सपीरियंस ने मुझे उस तरफ डाइवर्ट किया कि जहाँ पे आई टुक ऑन दिस स्पीकिंग रोल, आई टुक ऑन दिस ट्रेनिंग रोल, जो मुझे लगता है कि हाँ मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से करीब है. मतलब स्पोर्ट्स तो नहीं है लेकिन करीब है. इसी तरह मैं वाजिद को भी कहूँगा कि आप, इट्स बेसिकली एक लर्निंग एक्सपीरियंस है लाइफ के अंदर, कि आप अपने पहले सोचें कि मुझे क्या चीज़ इंटरेस्ट करती है. ये यू नो दैट, आप हर बंदे को पता होता है कि मुझे क्या चीज़ इंटरेस्ट करती है, मुझे क्या चीज़ जो है करने का शौक है. अब वो अलग बात है कि वो चीज़ करियर बन सकती है नहीं बन सकती, वो डिफरेंट बात. जैसे अभी रमेश ने भी बात की कि डॉक्टर वो बनने जा रहे थे फैमिली प्रेशर की वजह से, बट he then decided he wanted to do something on his own, and then he was able to basically realize and basically avail this opportunity where he's able to now work in a place जहाँ पे I'm sure उनका इंटरेस्ट भी है, उनकी मोटिवेशन भी है, he's able to, जैसे मैंने बात की ना, एक सोसाइटी को भी हेल्प कर रहे हैं और एक पर्सनल ग्रोथ भी इनकी हो रही है. तो आपने भी कोशिश ये करनी है, एक तो इस लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखें कि व्हाट इंटरेस्ट यू, क्या चीज़ मुझे इंटरेस्ट कर रही है, उस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लोर करें, रिसर्च करें उसके बारे में कि कैन आई प्रोसीड इन दिस, क्या मैं इसमें कर सकता हूँ. अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको इंटरेस्ट करी उसके आपने जॉब ही करनी है. हम मतलब देखते हैं अच्छा जी मुझे ये चीज़ इंटरेस्ट करी तो इसकी जॉब कहाँ मिलेगी, ऐसा नहीं है. अगर आपने वो चीज़ आपको इंटरेस्ट कर रही है, कोशिश करें कि अगर जॉब लेट्स से उसकी अवेलेबल नहीं है तो क्या मैं उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ. लेकिन उसके लिए शर्त ये, दैट थिंग शुड रियली कंज्यूम योर माइंड. वो आइडिया शुड कंज्यूम योर माइंड. आपका सोते हुए, खाते हुए, पीते हुए आपको वो दिमाग में चीज चढ़नी चाहिए कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको कैसे जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ,
how can I make it into a viable business, how can I make it into a bigger idea. तो ये चीज आती है आप बेसिकली आप लाइफ में अपने एक्सपीरियंस से ट्रायल एंड एरर मेथड से तो ये एक इसका जवाब होगा कि आपने यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग. इसका जवाब सिंपल नहीं है, कोई आपको इसका जवाब दे नहीं सकता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है. ये आपका जवाब खुद अंदर से आएगा और वो उसी वक्त आएगा जब आप चीज़ें ट्राई करेंगे. और जब आपने चीज़ें ट्राई कर ली, एक्सपीरियंस आपको मिल गया, तो ये है देन ओनली विल यू बिल्ड अंडरस्टैंड कि हाँ ये मेरा इंटरेस्ट है, तो मैंने इंशाल्लाह इसी पे जो है वो आगे बढ़ना है. वाजिद मैं एक चीज ऐड कर दूं इसमें. बेसिकली आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से जो आपका क्वेश्चन है वो हर एक जो या तो यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है या फिर यूनिवर्सिटी जाने के लिए अभी प्रिपरेशन कर रहा है, उसके दिमाग में लाजमी ये चीज़ आती है यार मेरा इंटरेस्ट है किसमें, हम किस तरह से इसको चूज कर सकते हैं. आपका एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज करो आप यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में अभी चल रहे हो, तो आपकी जो सराउंडिंग की चीज़ें होती हैं वो आपको खुद ही डिफाइन कर रही होती हैं कि आपने सही फील्ड चूज़ की है नहीं चूज़ की. वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ. आप यूनिवर्सिटी में हो, आपको आप क्लास में जाते हो, आपसे टीचर डिफरेंट चीज़ें करवाते हैं. सपोज करो चैलेंजिंग क्वेश्चन देते हैं, क्विज देते हैं, व्हाटएवर, एक असाइनमेंट्स होता है, डिस्कशन होती है, प्रेजेंटेशन, व्हाटएवर, 7-8 तरह की जो चीज़ें हमारी चल रही होती हैं. तो आप उसमें कितना इंटरेस्टेड हो, आपको वहीं से अंदाजा लग जाता है कि यार ये मेरी फील्ड है भी या नहीं है. क्योंकि अगर सपोज करें अगर मैं सेकंड ईयर में पढ़ रहा हूँ, थर्ड ईयर में, व्हाटएवर मेरा एक ईयर है यूनिवर्सिटी का, और मुझे उन चीज़ों से मतलब ही नहीं है कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, टीचर की प्रेजेंटेशन या वो नॉलेज जितनी मुझे प्रोवाइड कर रहा है रिलेटेड टू द बिजनेस, रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, व्हाटएवर जिस फील्ड में हैं आप, उस फील्ड की जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो उस इन्फॉर्मेशन में कितना मैं इंटरेस्टेड हूँ, वहां से पता चल जाता है कि यार हाँ मैं सही फील्ड में हूँ या नहीं हूँ. क्योंकि अगर आपको सिर्फ बाहर दोस्तों के साथ एंजॉय करना अच्छा लगता है, यूनिवर्सिटी से क्लासेस से कोई ताल्लुक नहीं है, देन समथिंग इज रॉन्ग है ओवर हियर. ठीक है, तो अगर आप एंजॉय कर रहे हो यार मुझे वो चीज़ इन्फॉर्मेशन दे रहा है यार ये मशीन इस तरह से बनती है, या आईटी में ये नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसको इस तरह से किया जा सकता है, दिस इज समथिंग आपको जो एक्साइट करती है. इंटरनल सेटिस्फिकेशन अगर मैं वर्ड यूज करूं तो यहाँ से आपको पता चलता है कि हाँ यू आर ऑन अ राइट पाथ, तो आप ये चीज कर सकते हैं. अगर आपको वहीं एक साल में पता नहीं चलता यार, बिल्कुल ही एक्साइटमेंट नहीं आ रही, पता ही नहीं चलना चल क्या रहा है, मतलब क्लासेस में इंटरेस्ट ही नहीं है, टीचर में ना कोर्सेज में इंटरेस्ट है, तो मुझे बाहर बस दोस्तों से टाइम स्पेंड करना है, तो यू शुड थिंक अबाउट दिस, कंसल्ट विद योर टीचर और मे बी द मेंटर, और किससे कंसल्ट करके इट्स बेटर कि आप फील्ड चूज कर लें. क्योंकि उसके बाद आपको अगर 4 साल अपने क्लियर कर लेंगे, समहाउ एवरीवन क्लियर द बीबी और एमबीए व्हाटएवर जो भी इनके डिग्री होती है, पर करियर ग्रोथ के लिए उनको मसला होता है. तो ये एक चीज है, आप अपने सराउंडिंग को देखते हुए डिसीजन ले सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से. Well, I think that I see a question from Yasir Ali. I can answer that question अगर आप if you allow. बिल्कुल. अच्छा, आप ही पूछ रहे हैं, यासिर अली इज आस्किंग कि भाई बहुत सारे हमने फेलियर्स देखे हैं रिसेंटली, लाइक एयरलिफ्ट और कार फर्स्ट, तो इस जब मतलब तो हाउ शुड यू स्टार्ट. देखिए मैं वही बोलूँगा कि आइडिया तो कुछ भी हो सकता है. अगर आइडिया को आप ओन करते हैं एंड इफ इट्स कंज्यूमिंग योर माइंड, मतलब आप आइडिया आपके दिमाग से निकल नहीं रहा है और आपको रियली उसको करना है, only then should you move forward with that idea. लेकिन अगर आपका आइडिया आपके अंदर ये फीलिंग नहीं पैदा कर रहा, एडजस्ट आपको लग रहा है कि ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं, then never try and go into entrepreneurship with that idea, because आपके अंदर वो पैशन ही नहीं, वो ड्राइव ही नहीं है कि उस आइडिया को आप एग्जीक्यूट करें. तो आपने कोशिश, तो जब तक से एंटरप्रेन्योरशिप कोई बिजनेस है वो एक सिंपल आइडिया पे, सिंपल उस पे बेस्ड होता है, सिंपल एक सिंपल बिजनेस मॉडल पे. तो ओनली गो इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, ओनली ओपन अप योर बिजनेस इफ द आइडिया यू हैव इज मतलब वो मतलब वो आपकी, मैं उसको किस तरह समझाऊं, वो ऐसा है कि if anyone asks, अगर आपसे कोई काउंटर क्वेश्चन करे ना कि okay how will this happen, how will that happen, how will that happen, your mind should automatically start working solutions for that. तो उसी वक्त आपने जो है एंटर करनी है एंटरप्रेन्योरशिप. आइडिया शुड कंज्यूम माइंड, सिंपल. आप ये बात याद रख लें, क्या सोचें जब अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है और आपने आके परस्यू करना है, बस ये सोच लें क्या ये आइडिया मैं खाते पीते सोते वक्त, चलते वक्त, ड्राइव करते वक्त, क्या मेरे दिमाग में ये आइडिया आ रहा है, क्या मैं लोगों से आइडिया डिस्कस कर रहा हूँ.
इफ दैट अभी सब चीज़ें टिक हो रही हैं, गो फॉर इट। अगर जब आपको हर्डल आएंगे, जब आपका फेलियर आएगा, जो आएगा ये तो इनएविटेबल है फेलियर आना, तो आप पुश बैक नहीं होंगे, विल ओनली मोटिवेट यू फर्दर कि आपने वो हर्डल फेलियर्स को ओवरकम करके आपने जो है वो करना है, आगे बढ़ना है। और हमेशा की बात याद रखिएगा, फेलियर्स दूसरे स्टार्टअप्स के फेलियर का मतलब ये नहीं कि आपका स्टार्टअप नहीं चल सकता। कुछ स्टार्टअप्स फेल होंगे, कुछ नहीं फेल होंगे, और ज़रूरी भी नहीं है कि आपका पहला स्टार्टअप सक्सेसफुल हो सकता है वो फेल होके इट विल गिव यू द रेलेवेंट एक्सपीरियंस जो आपको हेल्प करेगा कि जब अपने सेकंड स्टार्टअप में जब जाएंगे या जब आप कुछ और नया ट्राई करेंगे, दैट देन यू नो जो आपने पहले एक्सपीरियंस गेन किया होगा वो आपको हेल्प करेगा in helping you succeed. Hopefully that answers your question. थैंक यू सर। आई थिंक आपने दे दिया है, पर ये कि एक चीज़ और ऐड कर दूं यासिर मैं इस चीज़ में, देखें फेलियर और सक्सेस तो दोनों पार्ट है ना, एक कॉइन के दो हिस्से हैं, ठीक है, वो दोनों आ सकते हैं। पर आपकी वर्किंग पूरी है, देखो दो तरह के फैक्टर्स होते हैं ना, इंटरनल फैक्टर होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। आपने स्टार्टअप बना दिया, आपने हर चीज़ कर दी, आपको पता ही नहीं कि इंटरनल फैक्टर में आपका मसला था, मैनेजमेंट में मसला था या डिसीजन मेकिंग मसला था, अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू फेल, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर कुछ कंट्रोल में होते हैं, कुछ नहीं होते, उसको इनएविटेबल है, उसको हम कंट्रोल किसको कर सकते हैं, किसी को नहीं कर सकते। ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज फैक्टर एक स्टार्टअप बनता है, एक स्टार्टअप ग्रो करता है। जो करंटली स्टार्टअप फेल हुए हैं वो हो सकता है इकोनॉमी की वजह से हुए हैं, हो सकता है फंडिंग नहीं आ रही थी, हो सकता है इनकी इंटरनल मैनेजमेंट का मसला था, व्हाटएवर, हजार चीज़ों के फैक्टर्स आ जाते हैं, उसके बाद वो फेलियर होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम कंट्रोल करके आगे बढ़ सकते हैं, सही है। Then we have a question from Isha Sachdev. She is saying, "Sir, I am currently pursuing BBA from IOBM. As most of the students, I have confusion while choosing my majors. I consider myself a good communicator, problem solver, and creative, and therefore I feel I'm a good fit in both HR and marketing department. But I'm confused as I need to choose one. How can we make a decision there?" Great. पहली चीज तो आप इस क्या कहूँ, इस बबल से निकलें कि एचआर और मार्केटिंग की ऑप्शन है। प्लीज बबल से निकलें कि एचआर मार्केटिंग फाइनेंस की ऑप्शन है। जब तक आप इस बबल से नहीं निकलेंगे, यू नो, यू विल नॉट बी एबल टू थिंक ब्रॉड। तो कोशिश करें कि इस बबल से निकलें कि मैंने एचआर और मार्केटिंग में चूज करना है। ठीक है, ये स्किल्स आपके पास है ना, ये स्किल्स हैं आपके पास, गुड कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी। ये स्किल्स आप दुनिया के किसी भी बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। The only thing you need to do is basically showcase कि आपके अंदर ये स्किल्स हैं। वो आप कहाँ शोकेस कर सकती हैं? एक तो आप जो सीवी बनाएंगे उसके अंदर आप कुछ एक्सपीरियंस अपने इस तरह शोकेस कर सकती हैं, जहाँ पे यू कैन शो के ओके, दिस इज वेयर आई यूज माय कम्युनिकेशन स्किल्स, दिस इज वेयर आई यूज माय प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, दिस इज वेयर आई यूज माय क्रिएटिविटी स्किल्स। ठीक है, और सेकेंडली जहाँ आप शो कर सकती हैं स्किल्स वो है ड्यूरिंग जो आपके इंटरव्यूज होते हैं या आपके जो आपके मीटिंग होती हैं विद डिफरेंट रिक्रूटर्स। तो आई वुड से कि भाई इस चीज़ से निकल जाएं कि मैंने एचआर और मार्केटिंग में करना है, अपनी फील्ड को ब्रॉड रखें, ठीक है। और अभी आप बीबीए करें, आना ना कौन से ईयर में, तो आप अपने अगर आप लेट्स अगर ईशा कैन यू टेल मी आप कौन से ईयर में, एक मुझे बता सकें इफ यू आर विद अस। Sir, I'll be starting my third year this September. थर्ड ईयर है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग की शायद इंटर्नशिप्स होने वाली होंगी शायद इस ईयर के एंड में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो देखिए, एक तो व्हाइल यू अप्लाइंग फॉर द इंटर्नशिप, अप्लाई एवरीवेयर, हर जगह अप्लाई करो। इंटर्नशिप एक ऐसी चीज़ है विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ बेटर। वो मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, जब मैं आईबी में था तो मैं थर्ड ईयर के जब मैंने अपने एंड में मैंने इंटर्नशिप दी थी, तो मैं उस वक्त मुझे अपने बारे में बहुत कुछ आइडिया हुआ था कि यार मैं कहाँ अच्छा हूँ, कहाँ मैं बुरा हूँ, मतलब कहाँ मेरी स्ट्रेंथ नहीं लाया करती, और कहाँ मैं एक्सेल कर सकता हूँ, कहाँ वो चीज़ें जो मुझे प्रूव करनी है। तो दैट वाज वन एरिया। तो अगर आप कंफ्यूजन है ना कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है, मतलब ये स्किल्स तो आपकी हर जगह इस्तेमाल हो जाएंगे। तो डोंट फ्रेट ओवर दिस कि मैंने एचआर ज्वाइन करनी है, मार्केटिंग ज्वाइन करनी है। इफ यू हैव दिस स्किल्स you will succeed in HR inshallah. If you have the skill, you will succeed in marketing also. And if you have the skill, you will succeed in most fields. ठीक है, जो जहाँ पे स्किल्स इस्तेमाल होती हैं। तो when you're applying for the internship ना, तो कोशिश करें कि आप ऐसी जगहें देखें, ऐसी अपॉर्चुनिटीज देखें जहाँ पे आपकी स्किल इस्तेमाल हो रही हैं, एंड देन ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट कि आपको क्या लगता है कि ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट, ताकि आपको फील पता चले क्या ओके this is an area where I can you know I fit well in, और ये एरिया है जहाँ मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है या जहाँ जो मेरे हिसाब से नहीं है, एंड इंशाल्लाह बेस्ड ऑन दैट
इट विल हेल्प यू मेक बेटर डिसीजंस जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन अगेन मैं आपसे कहूँगा, डू नॉट लिमिट योरसेल्फ टू एचआर एंड मार्केटिंग ओनली। आप जहाँ जहाँ ये स्किल इस्तेमाल हो रही है, कम्युनिकेशन की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की और क्रिएटिविटी की, वहाँ वहाँ अप्लाई करें। और ज़रूरी नहीं है कि आपने अप्लाई करना है, आप अगर आपको लगता है आपके पास एक आइडिया है, आपके अंदर पुश है कि आप कुछ अपना कर सकें, तो आप ये स्किल्स वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज बिजनेस इज बेसिकली अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी एंड देन कम्युनिकेटिंग दैट टू योर रेलेवेंट कस्टमर। तो ये है, तो अपने आप को थोड़ा सा एचआर और मार्केटिंग बबल से निकालें और थोड़ा ब्रॉड सोचें, ठीक है। बिल्कुल राइटली सेड फाद भाई के जो आपके पास ईशा स्किल्स जो आपने डिफाइन की हुई यहाँ पे, कम्युनिकेटर, प्रॉब्लम सॉल्वर, क्रिएटिव, ये हर जगह यूज होती हैं। आप सप्लाई चेन चली जाएँ या मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, व्हाटएवर डिफरेंट तरह की है, सेल्स हो, या आप इंजीनियरिंग में चली जाएँ, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप सपोज करें फॉर एग्जांपल ले दूँ, आईटी फील्ड में प्रेजेंटेशन कोई बंदा दिन जाता है, आप ये नहीं कह सकते कि आईटी वाले कोडिंग आती है, कम्युनिकेशन नहीं आती, ये हम नहीं कह सकते कभी भी, क्योंकि कैन बी अ गुड कम्युनिकेटर व्हाइल प्रेजेंटिंग हिज आइडिया इन द आईटी फील्ड। प्रॉब्लम सॉल्व लाजमी होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, क्रिएटिव टू प्रेजेंट द आइडिया ऑफ द आईटी फील्ड। तो दिस इज नॉट लिमिटेड टू द एचआर और मार्केटिंग, जैसे फाद भाई ने कहा। और इंटर्नशिप एक वाइज जरिया होता है यहाँ पे हमें चूज करने का कि यार हम किस में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। देयरफॉर इट्स रिकमेंडेड कि आप जब अपने टेन्योर में, अपने एजुकेशनल टेन्योर में हैं 4 ईयर के, तो आप डिफरेंट इंटर्नशिप करें। जो मैं अपने बारे में बताऊँ, मैंने 4 इंटर्नशिप करी थी डिफरेंट सारे डिपार्टमेंट में। तो आई गॉट टू नो आई एम गुड इन सेल्स, आई एम गुड विद द पीपल। तो मैंने अपना करियर डिसाइड कर लिया कि मैंने हाँ ठीक है ये करना है, अब करना है, आई एम गुड सक्सेसफुल इन इट। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये कि 4 इंटर्नशिप डिफरेंट डिपार्टमेंट करी, एनजीओ, फाइनेंस, व्हाटएवर, डिफरेंट, तो पता चला कि हाँ यार ये चीज़ अच्छी होती है, इस चीज़ में स्किल अपना एक्सेल कर सकता हूँ। तो आप इंटर्नशिप करें और उससे आप काफ़ी आपको जो ना आइडिया हो जाता है चीज़ों में। आई होप वी हैव क्लियर्ड योर क्वेश्चन। ईशा? सर क्लियर है। थैंक यू। Thank you, sir. दूसरा वेलकम। दूसरा आ रहा है मेरे ख्याल से रशीद अहमद, शायद रशीद, राइट? Vimal, I have so many questions. I need you few minutes to clear my idea. Sure, you can ask, Rashid. Yeah, thank you, Vimal and Fahad bhai. Actually, I have many questions regarding as everyone are sharing their life experience. Like before, Ramesh have shared that really remind me of 3 Idiot movie. But हमारी जिंदगी में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसपे हम लोग करना भी चाहे तो लेकिन नहीं कर सकते। अब मसलन मेरे एक आइडियाज़ हैं जो मेरी कैरियर डेवलपमेंट है। अब एक मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं। एक दफ़ा मैंने एक जेस्पर्स एंड मोरी का एक आर्टिकल्स मैंने पढ़ा था 1975 में। उन्होंने एक चीज़ लिखी थी, एक उन्होंने लाइफ कैरियर के बारे में उन्होंने एक अच्छा डिस्क्राइब किया था। उन्होंने एक चीज़ कही थी कि लाइफ कैरियर डेवलपमेंट डिस्क्राइब्स यूनिक पीपल विद देयर ओन लाइफ स्टाइल्स। ठीक है, अब मैं अगर अपनी यूनिकनेस और अगर मैं अपनी ज़िंदगी करना चाहता हूँ, जो मैं अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ, मुझे वो चीज़ इस इन्वायरमेंट में नहीं मिल रही। अब शुरू में जब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि मेरी एक जो फैमिली है, मैं जो चीज़ करना चाह रहा हूं, उन्होंने मुझे एक मतलब ऑप्शन ही नहीं दिए। एज रमेश डिस्क्राइब, दे हैव देयर डॉक्टर्स इन देयर फैमिली। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे ही, मेरी उसमें फैमिली में भी ऐसे ही बंदे हैं जो मैं अगर कोई चीज़ करना चाह रहा हूँ तो उन्होंने मेरे लिए ऑप्शंस नहीं रखे। अब चले मैं अगर उस पॉइंट पे आ जाता हूँ, मैं अभी मेरी कैरियर डेवलपमेंट के लिए मैं एक XYZ को भी मैं एक चीज़ बनना चाहता हूँ। अब मेरा इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज़ को हासिल कर सकूँ। मसलन मैं स्कूल में पढ़ा हूँ, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, नाउ आई एम इंजीनियर, कि उस स्कूल में भी हमें इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाया जाता, कंप्यूटर्स की नॉलेज नहीं होती। क्योंकि आजकल को जो ट्रेंड चल रहा है, जिस तरीके से आपने एक अच्छा प्रोग्राम रखा है कैरियर डेवलपमेंट विद न्यू ट्रेंड्स, तो आजकल के ट्रेंड के हिसाब से मैं बात करूँ, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, जिस पे हमारी न्यू ऑनलाइन सिस्टम्स आ रहे हैं या बिजनेस आ रही हैं, तो वो चीज़ हमें बेसिक चीज़ें हमें मिली नहीं है। तो उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारी तो ज़िंदगी गई, लेकिन हम फ्यूचर्स की जो यूथ आने वाली है, जो हमारे यंगस्टर्स आने वाले हैं, उनके लिए हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं? अच्छा, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आपने बात की कि आपको ऑप्शंस नहीं मिले, तो ये देखें, ये हर चीज़ एक साथ मसला है। ये मेजॉरिटी स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी यंगस्टर्स हमारी अनफॉर्चुनेटली, वो हमारा कल्चर भी ऐसा है ना कि यूजली हमें लगता है कि यार यंगस्टर्स हैं, वो क्या डिसीजन बनाएंगे अपने बारे में। तो वी ट्रांसिकली कोशिश करते हैं, मैं बड़ों की बात कर रहा हूँ, वो कोशिश करते हैं कि वो छोटों को कि वो जो उनको लगता है सही था, उनके टाइम में सही था, उसकी तरफ भी लेके जाएं। तो ये आपके साथ नहीं, ये ऑलमोस्ट हर
दूसरे घर या हर के साथ मसला है। अच्छा, आपने बात की कि कुछ चीज़ें हैं आप करना चाहते हो, अभी आपके पास अच्छे रिसोर्सेज नहीं है या वो एनवायरनमेंट आपके पास नहीं है। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं, नहीं ये हर्डल तो है, इसको मानना पड़ेगा कि हर्डल है कि रिसोर्स ना होना, एनवायरनमेंट ना होना इज अ हर्डल, इसको हम डिनाई नहीं करेंगे। लेकिन शुड दिस स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग व्हाट आई वांट टू डू? द आंसर इज नो। इसके जवाब इसको मैं आपको थोड़ी एग्जांपल देता हूँ। देखिए अभी ये ऑनलाइन हम सेशन कर रहे हैं, कोविड से पहले कोई सोच भी सकता था कि ऑनलाइन सेशंस या ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं? मुझे बताएं। नहीं, उससे पहले सारा कोई बहुत कम आइडिया था। सोच भी नहीं सकता था, तो ये कुछ हमारे दिमाग में भी नहीं थी बात। लेकिन कोविड ने इस चीज़ को ऐसे कर दिया कि इट्स लाइक सेकंड नेचर। अभी ऑनलाइन ज़्यादा होती हैं, फिजिकल तो होती नहीं है, सही बता रहा हूं। तो देखिए, आपने ये नहीं सोचना कि मेरे पास आज रिसोर्स नहीं है, मेरे पास आज एनवायरनमेंट नहीं है। ठीक है, हर्डल है वो, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन आपने देखा टाइम जो है ना, वक्त वो हर वक्त सेम नहीं रहता, वो चेंज होते रहता है। आपने ये देखना है यार, मेरे पास जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं, मेरे पास जो गिवन रिसोर्सेज हैं, मेरे पास गिवन सर्कमस्टांसेस हैं, उसमें मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ, आपने वो करना है। आपने ये चीज़ भूल जानी है कि यार मेरे पास जो पावर नहीं है, मेरे पास जो चीज़ करने की स्ट्रेंथ नहीं है, वो मैं कैसे करूँ? फॉरगेट दैट फॉर नाउ। व्हाटएवर यू कैन डू राइट नाउ गिवन सर्कमस्टांसेस में, डू दैट। ताकि मतलब क्या होगा इससे, हो सकता है 1 साल बाद, 2 साल बाद, कुछ टाइम बाद हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाए। अगर तो आपने ऑलरेडी वो काम किया हुआ जो आप कर सकते थे, लेट्स से मैं एग्जांपल दूं, जैसे अगर आपको स्टूडेंट है, उसने पढ़ाई कर ली, अब उसके बस उसने पहले साल में जॉब मार्केट लिया, अवेलेबल अपॉर्चुनिटी ना हो, लेकिन उसने वो पढ़ाई की भी है, उसने वो चीज़ ऑलरेडी हासिल की है, तो जैसी अपॉर्चुनिटी आएगी ही विल हैव द अपॉर्चुनिटी कि उसको अपनी जो एजुकेशन है उसको कैश इन कर सके। सिमिलरली आपने ये सोचना है, अगर आप अकेले बैठ के सोचें या ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, ये कि मैं अभी इन कंडीशन में जो आपने करना है, व्हाट इज द, मैं क्या कर सकता हूँ, मोस्ट क्या कर सकता हूँ अपने जो मेरे पास गिवन सर्कमस्टांसेस था, और उसको आप करें। और इंशाल्लाह ये कि ओवर टाइम ऐसा एक आपका मौका मिलेगा जिसमें आपने जो किया हुआ है, जो आप करना चाहते हैं, वो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड बिकॉज आप ऑलरेडी उस चीज़ पे थोड़ा बहुत काम कर रहे होंगे, विल हैव द चांस टू बेसिकली जंप इन एंड अवेल दैट अपॉर्चुनिटी। और इसका ऑपोजिट ये है कि अगर आप ये सोचें कि यार मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, वक्त नहीं है, मेरे पास एनवायरनमेंट नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ, तो अगले दिन जब नेक्स्ट टाइम वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, आप रेडी ही नहीं होंगे कि आप उसको अवेल कर सकें। तो हमेशा ये सोचें कि मैं अपने सर्कमस्टांसेस में बेस्ट क्या कर सकता हूँ जो मेरे पास अवेलेबल है। डोंट फील लिमिटेड कि जस्ट बिकॉज आप कुछ चीज़ें नहीं कर सकते आप हर चीज़ छोड़ दो। ठीक है, तो ये है बेसिक इसका जवाब। अच्छा फाद भाई, एक और क्वेश्चन है मेरा। जी प्लीज जरूर। अब तकरीबन आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन विंड इंडस्ट्री। राइट नाउ मैं साइट मैनेजर हूँ यहाँ पे, लेकिन अब मुझे एक चीज़ क्लियर नहीं है, वो मुझे आप थोड़ा मतलब क्लियर करवा दें कि मुझे पता नहीं है आगे क्या होगा। मैं एक डेस्टिनेशन क्या रखूँ अपनी, किसी को नहीं पता है क्या होगा के नहीं, एक बंदा होता है ना जो कैरियर डेवलपमेंट के लिए एक चीज़ रखता है तो बस मुझे ये एक चीज़ क्लियर करवा दें कि मैं अपनी क्या पॉइंट या ऐसी डेस्टिनेशंस क्या रखूँ कि भाई वो मुझे हासिल करनी है। देखिए, मैं एक चीज़ सीखी है ज़िंदगी में, ज़्यादा लंबा ना सोचें, ज़्यादा लंबा नहीं सोचना चाहिए, ज़्यादा लंबा देखें नहीं सोचना चाहिए। तो हमें पहली बात मैंने कहा ना, पता नहीं आगे क्या होने वाला है, तो ज़्यादा लंबा ना सोचें। हाँ, हमारी गोल होने चाहिए, लेकिन इट शुड नॉट बी टू लॉन्ग। 5 years 10 years के गोल इंडिविजुअली वी शुड नॉट मेक। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, पीपल कैन डिसएग्री विद मी ऑन दिस, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। मैंने ये रियलाइज़ किया कि हालात ऐसे बदलते हैं कि आप कहते हैं यू हैव टू कीप शिफ्टिंग विद द टाइम। तो अपने गोल्स को आप जो है शॉर्ट टर्म रखें। पहली चीज़ तो आप ये सोचें कि मैं अभी करंट सिचुएशन में बेस्ट क्या कर सकता हूँ। आपके ऑफकोर्स जो भी आपके फैमिली के सिचुएशन है, आपकी पर्सनल सिचुएशन है, आपके एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से आपने बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या होगा, ये तो पहली चीज़ आपने सोचनी है। फिर आपने सोचना है कि अच्छा, मैं ये तो मेरा कोर्स ऑफ एक्शन अभी ले रहा हूँ, तो मैं कितने महीने की एक्शन लूँ, क्या 1 महीने का, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल। तो आपको ये आइडिया हो जाएगा, अच्छा 1 साल तक तो मैंने ये करना है। ठीक है, इन दैट 1 year, लेट्स से आप जो भी कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, तो आप लेट्स से डिसाइड करते हैं या आप रियलाइज करते हैं अच्छा 6 महीने तक तो मैंने ये करना है, उससे पहले मैं कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकता। तो 6 महीने का तो आपका लॉक हो गया। अब 6 महीने के अंदर आपने सोचना अच्छा आफ्टर 6 months में नेक्स्ट मेरा स्टेप क्या होगा। दिस इज हाउ यू शुड थिंक।
और वो आप ही अपना और वो आप ही जो है वो बेस्ट उसका आंसर कर सकते हैं। बिकॉज आई एम नॉट इन योर शूज, नो वन एल्स इज इन योर शूज। जो आप चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं वो चीज़ मैं एक्सपीरियंस नहीं करता, वो चीज़ कोई और एक्सपीरियंस नहीं करता। तो यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। लेकिन मैं सिर्फ इतना आपको गाइड कर सकता हूँ कि आपने पहली बात तो सोचना ये है कि मैं करंटली व्हाट आई कैन डू बेस्ट, और कितने टाइम तक मैंने ये चीज़ करनी है, और फिर उस टाइम में ये सोचे कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इस तरह आप बहुत लॉन्ग भी नहीं सोच रहे होंगे, और आप बेसिकली यू बी प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट स्टेप, ताकि यू बी प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट स्टेप, ताकि आपको ये भी नहीं होगा कि आपको ये भी फीलिंग नहीं होगी कि एज इफ यू हैव नोवेयर टू गो। तो दिस इज शेयर कर सकता हूँ प्लीज? अच्छा, जी का कामरान अली शेख आप बैठ कर बेसिकली जो होता है किसी का पता नहीं होता है, तो एक पक्ष आपकी कामरान भाई आपकी आवाज क्लियर कामरान नहीं भाई, है। there is some distortion in your voice. अभी आ रही है क्लियर? जी ये देखिए जी कामरान भाई, मेरा कहना है कि फीचर एक चीज, एक तो अल्लाह तय होने वाला है हमारा, या रात को क्या होना है हमें तो रात का पता नहीं। मेरी हाँ। बात की जो आप करता हूँ या जो ना, मेरे तो एक आइडियल सॉरी आई कांट हियर। मेरे ख्याल से कामरान भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, सिग्नल का शायद इशू है। रशीद, आपको होपफुली आंसर जो था वो समझ आ गया होगा, आई होप थोड़ा बहुत। आप जी 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 ठीक है? नहीं नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा एक मुझे चीज जी आप ऐड कर दें, आप ऐड कर दें। Rashid, before moving toward to another question, I just want to add over here. बेसिकली जैसे अभी आप देखा ना, एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, अभी जैसे फ्लड आई है ना, तो कल उनको पता ही नहीं था कि फ्लड से हम भी चले जाएंगे। जैसे सवात में काला में एक होटल था, पता नहीं था उनको गिर जाएगा। सही है, ये चीजें अनफॉर्चुनेट होती हैं। व्हाट वी कैन डू इज बेसिकली टू मेक द स्ट्रेटजीज, टू मेक द सिंपल स्टेप्स इन अवर लाइफ। सिंपल स्टेप। स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि स्मॉल कोर्स ऑफ एक्शंस होते हैं, वो अपनी जिंदगी में बना के रखेंगे तो आपको पता होगा। जस्ट लाइक करंटली एनीवन इज डूइंग जॉब ओवर हियर, तो वो चाहता है कि यार मुझे अल्टरनेटिव लाजमी चाहिए, कल पता नहीं पाकिस्तान इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए, तो मुझे कमाने के लिए कुछ होना तो चाहिए। अल्टरनेटिव आई विल मूव टुवर्ड द फ्रीलांसिंग। सही है, तो मुझे पता होगा कि यार फ्रीलांसिंग तो पूरी दुनिया में चल रही होती है, तो मुझे एटलीस्ट पैसों का मसला नहीं होगा, मैं सर्वाइव कर सकूंगा। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जो जिंदगी में करनी होती हैं, लेनी होती हैं, उससे बंदा अपने आप को सेव कर सकता है और अपने कैरियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में ग्रो कर सकता है। आई होप आई हैव एडेड। नहीं गुड पॉइंट्स आपने रेज किए। और मैं कहना ना कि देखें, लंबा हम सोचते हैं ना, वो सही नहीं। वो मैंने रियलाइज किया कि आप नहीं सोच सकते, आपने छोटे स्टेप्स देना है कि व्हाट आई कैन डू राइट नाउ, और उसके आगे क्या स्टेप, दैट्स इट। ज्यादा सोचेंगे ना फिर यूजुअली वी गेट कंफ्यूज। नहीं सही बात है। अच्छा फहद भाई और विमल भाई, आप दोनों से एक क्वेश्चन है मेरा। जी मैं सॉरी रशीद, आपको कट ऑफ कर रहा हूँ। विमल, मैं आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई रियली वांट टू आंसर योर क्वेश्चंस, मैं दिल से बहुत चाह रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंड हूँ। सो 5 मिनट्स मेरे पास और होंगे, देन आई विल हैव टू गो। तो छोटा सा सवाल है बस, आप जी, छोटा सवाल है, आप जी, एक मिनट में जवाब अगर जी। दे सकें। अच्छा क्वेश्चन ये है कि अभी जो हमारी टीम बैठी है, सुन रही है सारी बातें, सबकी लाइफ में एक आइडियल पर्सनैलिटी होगी, तो हमने अपनी लाइफ में क्या आइडियल पर्सनैलिटी रखनी है या हमने खुद अपने आप को एक्सप्लोर करना है? सिंपल, आप मुझे इस चीज़ का जवाब देते हैं। लेकिन यू कैन ऑलवेज हैव, जरूरी नहीं एक ही कोई हो। अगर आपको लगता है कि आपको जो चीज़ बननी है वो एक ही बंदे में जो है वो अवेलेबल है, तो आप उसको फॉलो करें। और अगर आपको लगता है कि वो चीज़ एक ही बंदे में नहीं है, वो होता है कुछ चीज़ समझ आए आपको, और कुछ की कुछ और चीज़ पसंद आए, तो आप उस तरह भी देख सकते हैं। और कोई नेसेसरी नहीं है, कोई इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने किसी को अपना आइडियल बनाना है। आप बस देखें, यू शुड ट्राई टू, बेसिकली मैं बात करता हूँ, ट्राई टू बी अ गुड ह्यूमन। ट्राई टू बी अ गुड ह्यूमन, आपकी पर्सनैलिटी और आपके ट्रेड्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली अच्छे होने लग जाते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा था ना, यू शुड ट्राई एंड थिंक अबाउट सोसाइटी एज वेल। जब आप ये सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो अपनी पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं वो ऐसे हो जाएंगे जिससे लोग खुद इंस्पायर हों, जिससे आप खुद एक गुड ह्यूमन बीइंग के तौर पे प्रेजेंट हो। तो ये है बेसिक मेरा हिसाब से। मैं इसका जवाब विमल, आई कांट हियर यू।
Vimal, you are not audible. No, you're not audible. हेलो हेलो जी, अब आ रही है आवाज? लगता है शायद टाइम पूरा हो गया। अच्छा, everyone, Vimal, if you can kindly excuse me, मेरे कुछ अपनी personal commitments हैं. So it was a really great experience interacting with you all, और I hope कि मुझे ऐसे मौके और मिलें, because I love interacting with the youth and with फाद भाई, हमारे ऐसा कोई ग्रुप या इस तरह की कोई चीज़ है जिस पे हम लोग ये चीज़ डिस्कस करते रहे? आप विमल से डिस्कस कर लें, मुझे वैसे कोई इशू नहीं है। नहीं, आई मीन कोई फेसबुक पे या किसी ऐसी चीज पे जहाँ हम अभी, क्योंकि मीटिंग में तो ज्यादा बातें ज्यादा हैं, तो डिस्कस नहीं कर सकते। आप मेरी कंपनी का अगर आपको पेज ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्पार्क रेवोल्यूशन का मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। श्योर 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 श्योर, इफ यू वांट टू ज्वाइन, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप मुझे लिंक्डइन पे यू कैन कैच अप विद मी। श्योर। फहद, मैं उसकी स्पेलिंग भी लिख देता हूँ। सॉरी गाइस, देयर वाज अ कनेक्टिविटी इशू। मेरे ख्याल से अभी क्लियर है आवाज। तो ये मेरी कंपनी का नाम है, तो आपको लाइक कर सकते हैं। मैं मेरा लिंक्डइन पे मेरा नाम है फहद सावंत, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। You can catch up with me, and if you want to ask me, I have no issues. So Vimal, basically I was saying that I like to, if you can kindly excuse me because मेरी personal commitments हैं. Like I said, it was a great session, and I hope I was able to add something थोड़ा बहुत जो मुझे पता है. Thank you so much, sir, for coming here. I really appreciate your to be here. Thank you, And, Shahid. Thank you. थैंक यू फाद भाई। Thank you, Shahid, for having Thank you me. so much, sir. थैंक यू फहद, थैंक यू। और अगर किसी को कुछ हो सकता है कि आई माइट हैव अगर कुछ मैंने कोई गलत बात कह दी हो या कुछ someone might disagree with it, you're free for that. आप उसको मेरे साथ पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। बस फाद भाई, आपसे बड़ी लंबी गपशप लगेगी इंशाल्लाह। श्योर, आप कर सकते हैं कांटेक्ट मुझे, तो उसमें कोई वो नहीं है। थैंक यू विमल, सो इंशाल्लाह विल मीट। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू एवरीवन। Allah Hafiz. Thank you. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।